प्रयागराज महाकुंभ 2025 के 16 दिन ऐसे रहे कि दुनिया भर में सभी संपन्न देश हैरान थे कि आखिर भारत कैसे इतना बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन आसानी से करा लेता है। कई देशों के एक्सपर्ट कुंभ में सरकार और प्रशासन स्तर की व्यवस्थाओं को देख रहे थे, समझ रहे थे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक दिन तो ऐसा रहा जब 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2 करोड़ यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर मान सकते हैं। लेकिन 17वां दिन, जो कि इस बार के कुंभ के सबसे खास दिनों में से एक होने वाला था, उसी दिन भगदड़ मच गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और कई लोग बदहवास हालत में कुंभ में बनाए गए अस्पतालों में भर्ती हैं। कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन अचानक से व्यवस्था गड़बड़ाई। हालांकि प्रशासन ने इसे बढ़ने नहीं दिया और हालात काबू में कर लिए, लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुका था वो वापस नहीं होने वाला था। आइए अब इस भगदड़ की पूरी टाइमलाइन समझते हैं। 28 जनवरी रात 10 बजे। 29 जनवरी शुरू होने के ठीक 2 घंटे पहले यानी कि 28 जनवरी की रात 10 बजे ही लोगों का भारी हुजूम संगम नोज पर स्नान करने के लिए आगे बढ़ चला था। प्रशासन बार बार अपील कर रहा था कि एक जगह इकट्ठे ना हो और जैसे ही अमृत स्नान कर लें तो तत्काल जगह खाली कर वापस चले जाएं, ताकि भीड़ ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। 29 जनवरी रात करीब 12 बजे। इसके कुछ देर बाद जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान के लिए आए थे, वे संगम के पास बैरिकेड्स के पास पॉलीथीन, कंबल या चटाई बिछाकर लेटने लगे, ताकि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो वो स्नान का लाभ ले सके। प्रशासन ने 2 रास्ते बना रखे थे। पहला, जिसमें तमाम अखाड़े और नागा साधु समेत आम संतों के लिए रिजर्व था, ताकि उनका जुलूस मान्यताओं के हिसाब से जाए, स्नान करे और बिना किसी परेशानी के वापस आए। जबकि दूसरा रास्ता आम लोगों के लिए था। प्रशासन को जितनी उम्मीद थी, भीड़ उससे ज्यादा पहुंचने लगी और रास्ते में ठहरने लगी, जिससे कई सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। इसके अलावा आम लोगों के लिए जो रास्ता बनाया गया था, उसमें भीड़ क्षमता से काफी ज्यादा पहुंची, जिससे धक्का मुक्की जैसा माहौल बनने लगा। 29 जनवरी रात 1:45 से 2 बजे के बीच पुलिस प्रशासन कोशिश में लगा रहा कि भीड़ संगम तक पहुंचे, स्नान करे और फिर इन्हें वापस किया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेड्स कूदकर संगम में पहुंचने की कोशिश की और यहीं से अनियंत्रण की स्थिति बनना शुरू हुई। जो लोग बैरिकेड्स कूदकर जा रहे थे, उन्हें देखकर दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे। दूसरी तरफ जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में बैरिकेडिंग के सहारे लेटे थे या सो रहे थे, ये भीड़ उनके बीच से जाने लगी। लेकिन जैसे ही बैरिकेडिंग या बल्ली टूटी तो एकदम से लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग के पास सो रहे लोगों के ऊपर से जाने लगी। इनमें से कुछ लोग सो रहे लोगों के ऊपर गिरने लगे और यहीं से भगदड़ मचना शुरू हुई। इस भगदड़ में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें पहुंचा जो लेटे थे या सो रहे थे। भीड़ ने या तो उन्हें कुचल दिया या फिर घायल कर दिया। हालांकि अगले 5 मिनट में मौके पर 1 दर्जन के करीब एम्बुलेंस पहुंची, पुलिस प्रशासन पहुंचा और हालात काबू में किए गए। लेकिन जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी, उसमें नुकसान के लिए 5 मिनट काफी लंबा वक्त साबित हुआ। भगदड़ के बाद क्या हुआ? पीएम मोदी ने सीएम योगी से 4 बार फोन पर बात की, घटना की पल पल की जानकारी ली और राहत एवं बचाव कार्य के अपडेट भी लेते रहे। सीएम योगी ने अपील की कि संगम नोज पर जाने से बचें, जिस घाट पर हैं उसी पर स्नान का लाभ लें। अखाड़ों ने भगदड़ की खबर के बाद सबसे पहले स्नान का फैसला टाल दिया। हालांकि जब हालात काबू में आ गए तो उन्होंने सबसे पहले स्नान करने के फैसले को जारी रखा, लेकिन जुलूस का आकार छोटा कर दिया। इस बीच कुछ अफवाह भी उड़ी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते उन्हें हावी नहीं होने दिया और वे अफवाहें पनप पाती उससे पहले उनको खत्म किया गया। खबर यह भी उड़ी कि स्पेशल ट्रेनें रद्द की गईं, लेकिन रेलवे ने इस बात से साफ इनकार किया और कहा कि सभी रेल व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी हैं। 29 जनवरी सुबह 6 बजे तक हालात एकदम सामान्य थे और श्रद्धालुओं की भीड़ उम्मीद से भी ज्यादा पहुंची, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।